किसी ने बड़े कमाल की बात लिखी है कि अगर आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। एक बार भगवान विष्णु जी से नारद जी ने कहा कि प्रभु, जो आपकी भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, वो इतने दुख में क्यों रहते हैं, और जो आपकी भक्ति नहीं करते, आपका नाम तक नहीं लेते, वो बड़े सुख में हैं, बड़ा पैसा कमा रहे हैं, धरती लोक पर बड़े आनंद के साथ रह रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, चलो आज भ्रमण करके आते हैं। भगवान विष्णु और नारद जी दोनों साधु भेष में धरती पर भ्रमण के लिए आते हैं और भ्रमण करते करते दोनों एक व्यापारी के घर पर पहुंचे। व्यापारी के घर का दरवाजा खटखटाया और भिक्षा मांगी। व्यापारी अंदर से आया और दोनों साधुओं को बुरा भला कहने लगा। व्यापारी बोला, ये तुम्हें भोजन करने की जगह दिखाई देती है? तुम्हें पता भी है कितनी मेहनत करके मैंने ये सब कमाया है। जाओ, जाकर मेहनत करो, तब तुम्हें पता चलेगा। तुम लोगों ने तो धंधा बना लिया है। और भी बहुत कुछ कहने लगा। दोनों वहां से आगे की तरफ चल दिए। नारद जी सोचने लगे कि भगवान अब इस सेठ को श्राप देंगे, इसका व्यापार ठप हो जाएगा और इसको अकल आ जाएगी। थोड़ा सा आगे जाकर भगवान ने उस सेठ को आशीर्वाद दिया कि तेरा व्यापार खूब फले फूले, तुम खूब पैसा कमाओ, तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। थोड़ा आगे जाकर एक झोंपड़ी के पास रुके। उस झोंपड़ी में एक वृद्ध महिला रहती थी। वो भगवान की आराधना करती थी, पूजा पाठ करती थी। उनकी झोंपड़ी के बाहर एक सुंदर सी गाय बंधी हुई थी। वहां जाकर दोनों ने आवाज लगाई। अंदर से वो वृद्ध महिला बाहर आती है। उन्होंने दोनों साधुओं को देखा और कहा, हे महात्मा, मैं भोजन तो आपको नहीं करा सकती, लेकिन मेरे घर गाय है, मैं आपके लिए दूध का इंतजाम कर देती हूं। उस महिला ने दोनों साधुओं के लिए आसन बिछाया और आसन पर बिठाकर उनको दूध पिलाया। और जब साधु जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मुझे बस आशीर्वाद देकर जाइए कि मेरा जीवन ऐसे ही चलता रहे। मैं प्रभु की भक्ति करती हूं। और साधुओं से इसी तरह बहुत कुछ कहने लगी। उस महिला के घर से दोनों साधु थोड़ा सा आगे गए तो भगवान उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी गाय कुछ दिनों में चल बसे। जब भगवान ने ये बात कही तो नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं प्रभु? जिस व्यापारी ने हमें गाली देकर भगा दिया, उसके लिए आपने धन दौलत और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। और जिन माताजी ने हमारा इतने प्रेम से आदर किया, सम्मान किया, हमें दूध पिलाया, उनके लिए आप ये कह रहे हो कि उनकी गाय चल बसे? भगवान ने नारद जी से कहा कि तुम समझ नहीं पाए। मैंने व्यापारी को धन समृद्धि का आशीर्वाद दिया क्योंकि उसका मन धन समृद्धि में है, उसका लगाव उसी में है। और जब उसका अंत समय आएगा तो वो और पैसा पैसा सोचता रहेगा और अगली योनि में वो सर्प बन जाएगा और तिजोरी के नीचे बैठा रहेगा। और बूढ़ी माता जी को मैंने कहा कि आपकी गाय चल बसे। मैं नहीं चाहता कि वो अंत समय में गाय की चिंता करने लगे, गाय को कोई ले ना जाए, इसको कुछ हो ना जाए। गाय का सुमरन ना करें, वो सिर्फ मेरा सुमरन करें। इसलिए गाय को मैं उनके जीवन से पहले ही हटा देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हम अंत समय में जिस भी चीज का सुमरन करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। यदि हम अंत समय में प्रभु का सुमरन करेंगे तो अंत समय में प्रभु ही याद आएंगे और हम उनके धाम पहुंच जाएंगे। इस कथा का सार यही है। इसलिए जो होता है प्रभु की मर्जी से होता है, उनकी कृपा से होता है। इस बात को स्वीकार कीजिए और अपने जीवन के हर पल को जीना सीख लीजिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।